हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नो फिल्टर लाइव पे। हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह 14वीं शताब्दी में बनी थी। हज़रत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के मशहूर सूफी संत थे, जिन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा और इबादत में लगा दिया। आप अगर दरगाह आते हैं तो यहाँ जुमरात के दिन काफी भीड़ होती है, और बाकी जो दिन है आप उस दिन आते हैं तो आपको रश और भीड़ यहाँ बहुत कम देखने को मिलेगा। ये दरगाह सुबह टाइम से जल्दी खुल जाती है और देर शाम तक ये खुली रहती है। यहाँ का जो माहौल है दरगाह का बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही सुकूनदायक रहता है। जुमरात की शाम को आप अगर यहाँ रुक जाते हैं तो यहाँ कव्वाली भी होती है, और भी कव्वाली के सूफी संत लोग यहाँ आते हैं, और कव्वाली का एक बहुत बड़ा माहौल बना रहता है काफी लंबे टाइम तक। दरगाह में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको और भी जियारत हो जाएगी। आप यहाँ देखोगे अमीर खुसरो के भी एक मजार की जियारत आप कर लोगे यहाँ पे आके। और एक बात आपको यहाँ हैरान कर देगी कि आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ शाहजहां की बेटी जहां आरा की भी कब्र देखने को मिलेगी। आप इस मजार के आसपास देखोगे बहुत से लोग जो दूर से आते हैं और पास के भी होते हैं, आपको इबादत करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे आप हजरत निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव देखेंगे तो प्रभाव आपको लोगों में बहुत ज्यादा दिखेगा। बहुत बहुत दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। इस दरगाह पे आप ये चीज देखोगे, यहाँ पे सर्व धर्म मजहब के आपको लोग मिल जाएंगे। आप उन सबको देखोगे। यहाँ पे आप ये देखें, दरगाह बहुत पुराने टाइम की 16वीं सदी में बनी हुई थी। ये 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तो उस टाइम से आज टाइम तक आप देखें इसके रख रखाव में कितनी सफाई रखी गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये दरगाह अभी बनी है, अभी बनाई गई है। इतनी ही जेन्युइनता और सफाई आपको दरगाह के अंदर मिल जाएगी देखने को। दरगाह में आने से पहले आपको बाहर से फूल और चादर वगैरह जो भी आप दरगाह की श्रद्धा के लिए लाते हैं, वो सब चीजों की दुकानें आपको दरगाह के बाहर मिल जाती हैं। दरगाह में आप जब आते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे लंगर का काफी इंतजाम होता है। लंगर में बहुत सी चीजें हैं जो खाने की जो बांटी जाती हैं। और आप यहाँ दरगाह में देखेंगे एक मस्जिद का भी एक हिस्सा है जिसमें नमाज अदा होती है। दरगाह के चारों तरफ आप देखिए बड़े बड़े कूलर लगा दिए गए हैं गर्मी के टाइम, और यहाँ की आप सफाई भी देखो बहुत ही बढ़िया आपको दिखेगी। और लोग भी आप देख रहे हैं यहाँ सुकून की तलाश में आते हैं, और उनको यहाँ आके एक रूहानी सुकून भी हासिल होता है। दरगाह में किसी को आने की पाबंदी नहीं है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सब आ सकते हैं दरगाह में। पर जो एक मज़ार का जो हिस्सा है जहाँ जियारत है, उस जगह पे औरतों के जाने के लिए थोड़ी सी मनाही होती है। दरगाह पे हमने देखा औरतों को भी, माँ बहनों को, के उनके सरों पे दुपट्टे रहते हैं और बहुत ही अदब से यहाँ पे आपको मस्जिद देखी दरगाह के अंदर। तो मस्जिद के जो गेट के ऊपर आप ये देखेंगे कुरान का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा लिखा हुआ है, काफी सारा लिखा हुआ है। और ये भी हमें ये महसूस होता है ये भी उसी दौर का बना हुआ है हिस्सा। और दरगाह जो हमने देखी है, दरगाह के चारों तरफ आप देखें कितने सारे संगे मरमर के पिलर बने हुए हैं, और ये वाइट संगे मरमर से जो फर्श बना है आप इसकी भी देखिए। एक बहुत लंबा टाइम होने के बाद ऐसा लगता है कि ये आज ही लगाया हुआ है। इतनी सफाई से, इतनी चमक से ये संगे मरमर चमकता है। और ये देखें आप दरगाह के जो खंबे पिलर आप देख रहे हैं, इनकी मजबूती देखिए और इनकी एक सफेदी देखिए कि बिल्कुल संगे मरमर के ये आपको बने हुए दिखेंगे। और आप यही पिलर अगर लाल किले में देखते हैं तो आपको यही एक रेड कलर में मिलेंगे, पर दरगाह पे जो आप देखते हैं ये व्हाइट कलर में मिलेंगे। दरगाह में आप ये भी देखेंगे किस तरीके से झूमर लगाए गए हैं, किस तरीके से लाइटिंग लगाई गई है। बड़ी खूबसूरती होती है दरगाह के अंदर। अगर आप दरगाह में शाम के और रात के टाइम अगर रहते हैं तो यहाँ लाइटों का बहुत ही बड़ा और बड़ा खूबसूरत इंतजामात है। एक यहाँ पे रोशनी की एक बहुत बढ़िया रौनक है।